देखिए फ्रेंड, आज ये आपका चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। हम जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। और आपके लिए एक आवश्यक सूचना है, टेलीग्राम पे डेली हम 8 बजे, रात 8 बजे 75 क्वेश्चन का क्यूज करवाते हैं। आप जरूर भाग लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की गई थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त 1765 को। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के विजय के बाद तत्कालिक बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदास पल को। 1861 ईस्वी में कृष्णदास पल हिंदू पेट्रियाट के संपादक बने और इन्हें ही भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर पी, सतारा। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी। इसी नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए कुछ राज्य है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सतारा को सबसे पहले 1848 में, जयपुर एवं संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में, लास्ट नागपुर 1854 में। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार 1848 ईस्वी में क्या था? ये आपका सतारा था। अगला क्वेश्चन, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई। इन्होंने ही द बंगाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यदुनाग के नेतृत्व में जियांतरा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद यदुनाग की चचेरा बहन यानी गोडी नेल्यू ने संभाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोडी नेल्यू को रानी की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमाद अली खां द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपका 1927 में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ में मनीन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ शाह, विजयानंद प्रसाद इत्यादि शामिल थे। अगला क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, सरहिंद का युद्ध। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध आपका 1539 ईस्वी में। देवड़ा का युद्ध, देवड़ा का युद्ध हो जाएगा आपका 1531 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध हो जाएगा आपका 1540 ईस्वी में। और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। तो सबसे लास्ट में कौन हुआ? सरहिंद का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन मूलतः सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर बाबा, फरीद नामदेव और रैदास आदि की रचनाएं उपदेश सम्मिलित हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला जिसमें 2,50,000 घन मीटर जल संग्रहण की क्षमता थी। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के निवासियों को जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचय था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, विसेंट स्मिथ। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। बौद्ध संघ गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। संघ में चोर, हथियारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास एवं रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था, जबकि
संघ में किसी भी जाति के व्यक्ति एवं स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार था, अन्य सभी कथन सत्य हैं। मात्र एक ही क्वेश्चन असत्य है। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, 13 का डी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा में 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुई आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के आरक्षित है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, 131। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 131 सीटें आरक्षित है। लोकसभा की 545 सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति की और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। निजी क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा जो पहले 60 वर्ष थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध। चीन और भारत दोनों के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ जो एक पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता को पारस्परिक सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा हो जाएगा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा हो जाएगा परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। और 5वां लास्ट हो जाएगा शांतिपूर्ण स्व अस्तित्व की नीति को पालन करना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थी और संविधान सभा का अस्थायी जो अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्यों को निर्भरता अयोग्यता प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों को निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश भारत में एक उत्तर पूर्व राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर है। इसे हम उगते सूरज का भूमि भी कहते हैं। इस राज्य की प्रमुख त्योहार है शोलुंग उत्सव, ड्रीम उत्सव एवं तुरग्या उत्सव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। यह केरल राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। 2695 मीटर। यह पर्वत हाथी के सिर के आकार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। मंदाकिनी नदी अलकनंदा जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। यह अलकनंदा नदी एक सहायक नदी है। यह अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम स्रोत केदारनाथ के निकट है। यह भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है। भालकुंड को राहतगढ़ जलप्रपात भी कहा जाता है। चचाई जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में। यह जलप्रपात बीहर नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य समूह भाखड़ नंगल परियोजना से जलप्रपात करता है? तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा पंजाब राजस्थान। हरियाणा पंजाब राजस्थान समूह भाखड़ नांगल परिषद से जल प्राप्त करता है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह सतलज नदी पर स्थित है। इसका उद्देश्य सिंचाई सुविधा और विद्युत उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण
लिबरलाइजेशन की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार की सत्ता ग्रहण के पश्चात अपनाई गई नई नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ हुआ। 24 जुलाई 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित की। इसी नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, नीचे दे क्रेडिट रेटिंग एक्सचेंज पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। केयर आपका ये 1993, क्रिसिल हो जाएगा 1987 और ICRA इकरा हो जाएगा आपका 1991। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1, 1987, 1991, 1993, 29 का ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापोर समिति। तारापोर समिति पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित किया गया था। बाकी सब सही है। भारत में तृतीयक यानी टर्शरी सेक्टर में सम्मिलित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा वानिकी और मात्स्यिकी। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आते हैं, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपत्ति, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, पत्रिकाएं, मनोरंजन एवं विदेशी क्षेत्र आदि सम्मिलित है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 होगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सी एक उद्देश्य नहीं है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। राष्ट्रीय आय उत्पादन एवं बेरोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों को अभिप्राप्ति हेतु आगमन और विवेक की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति धन तथा आय नियोजित वितरण, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति तथा मूल्य स्थिरता का उद्देश्य निहित है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन इसमें शामिल नहीं है, इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्नों का निर्यात। भारत में खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है खाद्यान्नों को समाज के कमजोर वर्गों तक वितरण करना, खाद्यान्नों को किसानों को उचित मूल्य पर खरीद करना, खाद्यान्नों को बफर स्टॉक में रखरखाव करना, खाद्य सुरक्षा आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO जारी करता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। पूर्व में यह आंकड़ा CSO द्वारा जारी किया जाता था। अगला क्वेश्चन, भारत में बजट किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, 2013-14। वर्ष 2013-14 के बजट में तत्कालिक वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने CTT का फुल मोड़ गया कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार 23 कृषि उत्पादों गेहूं, जौ, जीरा, चना, इलायची आदि पर CTT नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्रोण पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका शुरुआत कब हुआ था? तो ये आपका 1985 में किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1985 में किया गया था। अर्जुन पुरस्कार का बात कर ले, ये आपका 1961 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का बात करें तो 1991-92 में। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार करें तो ये आपका 2009 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं, तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, याद कर लीजिए। पल्लव का सुमित्रानंदन पथ, अनामिका का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, झांसी की रानी का सुभद्रा कुमारी चौहान, झूठा सच यशपाल हो जाएगा, नीरजा का महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन नंबर ए यानी रुड़की। अब बात करें भारत मौसम वेधशाला का, ये पुणे हो जाएगा। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, इसे 1931 में प्रदर्शित किया गया था। इसका निर्माता कौन था? अदेशर ईरानी। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी थी, इसे 1993 में प्रदर्शित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, 13,07,25,310। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस मोहम्मदी को। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और स्वतंत्रता के लिए 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अगला क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारतीय वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन, एकता सैन्य अभ्यास 2023 में किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और मालदीव। कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। एक्वेरिन, ये भारत मालदीव के बीच हुआ था 2023 में। उसके बाद समुद्री शक्ति भारत इंडोनेशिया के साथ। सिलनेक्स भारत श्रीलंका के साथ। कोंकण ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रो फूड नॉट टोबैको। ग्रो फूड नॉट टोबैको। विश्व तंबाकू दिवस 2023 का थीम क्या है? ग्रो फूड नॉट टोबैको। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया गया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अंशु का बात करें तो ये कुश्ती संबंधित है। परवीन वुशु से। सुशीला देवी का जूडो से, ये इंपॉर्टेंट है, सुशीला देवी याद कर लीजिए। लक्ष्य सेन का बैडमिंटन से। और सृजा अकुल्ला का संबंध टेबल टेनिस से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में किया गया था। 19वां G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। बात करें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का, ये इटली में किया जाएगा। उसके बाद नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का बात करें तो लिथुआनिया में। ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का बात करें तो ये कहाँ होगा? लिथुआनिया में। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरियाना सबलेंका। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष एकल का विजेता कौन था? नोवाक जोकोविच। पुरुष एकल का उपविजेता कौन था? एस्टोफोनोस सितासिपियास। महिला एकल विजेता आरियाना सबलेंका। और उपविजेता का बात करें तो ईराब बकीना। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। छात्रों शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश मिस्र को बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय का बात करते हैं आपका शंघाई है। अगला क्वेश्चन, NBS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, GSLV F-12। NBS-01 अगली पीढ़ी के नेविक श्रृंखला का उपग्रह है, जिसका उद्देश्य देश की नौवहन क्षमता को बढ़ावा देना है। इसे मार्च 2023 में GSLV F-12 द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का। बोरेक्स का फॉर्मूला का बात करें तो ये होता है Na2B4O7 10H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो कणों के उनके वर्गों के बढ़ते क्रम में विकल्प सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, श्यानता का गुण पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव एवं गैस दोनों में। लाल रक्त RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20 से 120 दिन। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि इसका मृत्यु प्लीहा में तथा जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को RBC की संख्या 44 से 45 लाख प्रति mm³ है। परिपक्व RBC का केंद्रक नहीं पाया जाता है तथा इनकी आकृति उभय ताल होती है। RBC में हीमोग्लोबिन नामक लोहयुक्त लाल श्वसन यानी वर्णक रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जो इसके लाल होने का कारण है। इसका वर्णक O2 एवं CO2 जुड़कर इसका परिवहन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑटोवन में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, पास्कल सिद्धांत के अनुसार। पास्कल के सिद्धांत के अनुसार यदि द्रव से भरे पात्र पर दाब आरोपित किया जाता है तो वह समान परिमाण में समान रूप से सभी दिशाओं में संचारित होती है। उदाहरण है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। वे राशि जिनमें केवल परिणाम हो परंतु दिशा नहीं हो अदिश राशि कहलाता है, जैसे दूरी, विस्थापन, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्रण लगाती है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का परिक्रमण या वार्षिकी गति कहते हैं। इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है और पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से मिलाना है। जी मार्कोनी, ये हो जाए आपका रेडियो, जेलवेयर टेलीविजन,
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, थॉमस अल्वा एडिसन ये जगह ग्रामोफोन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अगला हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। हवा में केवल गुब्बारा तब ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित आयु के भार के बहुत कम हो। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस ध्रुव के मध्य हो तब प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा एवं दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, इसमें धारा पूछ रहा है यानी आई का मान पूछ रहा है। ये देखिए ये दोनों आपका सीरीज में है तो जुट जाएगा, कितना होगा 4, ये 2, ये पैरेलल में हो गया दोनों। देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये आपका 4 आ गया था, वो 1/4 प्लस ये आपका कितना है 1/2। एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना होगा 4, 1 प्लस 2 यानी 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो r का मान कितना आ जाएगा 4/3। मान किसका पूछ रहा है i का, तो i बराबर क्या होता है v/r। वोल्ट दिया हुआ कितना 2 वोल्ट, 2/r का मान कितना हुआ 4/3। 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 3/2 यानी 1.5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 1.5 एम्पियर। ठीक है। क्वेश्चन मोमबत्ती के हवा जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। मोमबत्ती के पूर्ण या अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन कालिक के रूप में ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा आदि निकलते हैं। अगला क्वेश्चन दांतों के इनमेल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है। यह हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्षारीय यानी बेसिक। दांतों के इनमेल 4 प्रमुख ऊतकों में से एक है जो मनुष्य और अन्य जानवरों में दांत में बनता है। यह मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतः धातु तन यानी डक्टाइल होती है। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसमें उन्हें खींचकर तारों परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। सोना सबसे अधिक तन्य यानी डक्टाइल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिक्तिका। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिक। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है। यह झिल्ली के 2 परतों से घिरा रहता है जो परमाणु सामग्री को कोशिका द्रव्य के साथ मिश्रित होने से रोकता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कोशिका में प्रोटीन युक्त द्रव है जिसमें राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया आदि जैसे अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन धमनी और शिरा में रक्त का pH होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिरा में अधिक और धमनी में कम। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्री घोड़ा। अगला क्वेश्चन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बारबरा मैक्लिंटॉक। नेक्स्ट मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व के अनुसार सही क्रम यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सुमेलित नहीं है? गलत को ढूंढना है। ऑक्सिन फल पकाने नहीं, ऑक्सिन का काम है वृद्धि रोधक पत्तियों को विगलन रोककर खरपतवार को नष्ट करना। फल पकाने में किसका उपयोग किया जाता है? ये आपका इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज में शामिल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवशोषण है, एब्सॉर्प्शन या ऊर्जा मुक्ति करना। आणविक संरचना में परिवर्तन और एक नया उत्पाद बनता है। परिवर्तन अपरिवर्तनीय और अस्थायी होते हैं। परिवर्तन के दौरान पदार्थ का द्रव्यमान बदल जाता है। ऊर्जा परिवर्तन होता है अर्थात ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जंग एक मिश्रण है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी Fe2O3 और FeOH का होल 3। अगला क्वेश्चन स्मॉग किसका उदाहरण है? स्मॉग आपका हवा में बिखरा धुआं और पानी का। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी समुद्री जल। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप टेलीग्राम चैनल पर रात 8 बजे आना मत भूलिएगा क्योंकि 75 क्वेश्चन का क्यूज है, आपको बहुत मजा आने वाला। थैंक यू फॉर वाचिंग।